मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज जींदवाना में कार्यरत हूँ। आज हम मैकियावेली के राज्य संबंधी सिद्धांत और राजा के विचारों का अध्ययन करेंगे। मैकियावेली ने राज्य का कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, ना ही उसने राज्य की कोई परिभाषा दी, ना उसकी उत्पत्ति या विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया और ना ही उसके तत्वों आदि का विश्लेषण अथवा उन पर विचार ही किया है। उसने जो कुछ भी कहा है वह समतापूर्वक राज्य को तत्कालीन परिस्थितियों में चलाने की युक्तियां हैं। ये युक्तियां या राज्य कला, स्टेट क्राफ्ट ही उसके राजनीतिक विचार बन गए। राज्य और राज्य कला से संबंधित विषयों पर उसके विचार निम्नलिखित हैं। जैसे पहला हम ले सकते हैं राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति। राज्य की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं किए, परंतु फिर भी यत्र इस विषय में उसके कुछ विचार है। उसकी मान्यता है कि मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य की स्थापना की, अतः वह एक मानवकृत कृत्रिम संस्था है। मैकियावेली हॉब्स की भांति राज्य की उत्पत्ति संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, यानी उसके जो संविदा सिद्धांत है सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत को किया। दूसरा हम ले सकते हैं राज्य के विस्तार की आवश्यकता। मैकियावेली सदैव ये कहता है कि राज्य को सदैव निरंतर रूप से विस्तृत होते रहने की आवश्यकता बताया है, यानी एक मानव स्वभाव है। यानी राज्य के दो भाग बांटता है से स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य। उसके अनुसार स्वस्थ राज्य युद्धशील होता है और निरंतर संघर्ष में लगा रहता है। इस संबंध में वह रोमन साम्राज्य के पतन का उदाहरण देते हुए बताता है कि उसके पतन का एक कारण उसका सदैव एक समान बने रहना था। रोमन साम्राज्य के शासकों ने उसके विस्तार को पेश नहीं किया है। यानी इन्होंने प्रिंस और डिस्कोर्सेज में वह इस बात पर बल देता है कि राज्य के अधिकृत प्रदेश को निरंतर बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। हम बाद में कह सकते हैं राज्य का वर्गीकरण विभिन्न शासन प्रणालियां, यानी इसने जो विभिन्न शासन प्रणालियां प्रिंस में ये तो फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड के सुदृढ़ शक्तिशाली राजतंत्र की प्रशंसा की है। इसके अलावा गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को ही इटली के लिए उपयुक्त मानने के उसके 3 कारण बताए हैं: लोगों को भ्रष्ट चरित्र, राज्यों में संपत्ति की असमानता और इटली की तत्कालीन व्यवस्था। ये 3 कारण थे कि राजतंत्र को स्थापित करना चाहता था मैकियावेली। गणतंत्र और राजतंत्र की उसने तुलना भी अपनी डिस्कोर्सेस में किया था। उसने शुद्ध रूप में राजतंत्र, कुलीनतंत्र, वैध प्रजातंत्र किया और शासन के 3 विकृत रूप में, यानी 6 जो विभाग बनाए, विकृत रूप में धनिक तंत्र, तानाशाही, प्रजातंत्र का है। यानी इसके बाद में हम कह सकते हैं संप्रभुता संबंधी विचार उसने जो दिया है, सॉवरेनिटी। उसमें संप्रभुता शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं किया इसने, मैकियावेली ने, किंतु राजा की शक्तियों के संबंध में जो कुछ लिखा है उससे हमें संप्रभुता का आभास होता है। जैसे उसकी शाश्वतता, अद्वैतता, संवैधानिकता आदि के संबंध में कुछ भी नहीं दिखता। वह संप्रभुता एकात्मक, लौकिक, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र चेतना से युक्त है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मैकियावेली सीमित संप्रभुता की आवश्यकता को स्वीकार करता है। विधि या लॉ और विधि संबंधी विचार भी दिए इसने, यानी वह केवल नागरिक विधियों की कल्पना करता है जो शासक के द्वारा बनाई जाती है। उसके अनुसार राज्य की स्थापना के पूर्व कोई कानून अथवा व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था। यानी मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत शासक ही है और इस प्रकार उसकी विधि संबंधी धारणा संकुचित किंतु निश्चित रूप से अधिक यथार्थवादी है। यानी उन्होंने विधिकार न केवल राज्य का वरन समाज का भी निर्माता होता है, जिसमें उसके समस्त नैतिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थान सम्मिलित हैं। यानी विधि के भी इसने दिए हैं। राजा द प्रिंस के आचरण के सिद्धांत और शासक के कर्तव्य के बारे में इन्होंने खूब लिखा है। यानी राजा के कर्तव्यों के बारे में 18वें अध्याय में मैकियावेली ने 18वें अध्याय में उन सिद्धांतों को उल्लेख किया जिनके आधार पर राजा को अपने आचरण करना चाहिए। उसका आचरण जो शिक्षा मिली है वो है अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना। यानी मैकियावेली शक्ति ही सत्य, यानी माइट इज राइट में विश्वास करता है और शक्ति मैकियावेली की समस्त राजनीतिक विचारधारा का केंद्रीय तत्व है। साम दाम दंड भेद को अपनाना, यानी साम दाम दंड भेद को भी ये अपनाता है। यानी किसी भी प्रकार से प्रिंस में लिखा है इसने कि राजा बहुत सद्गुणी है, सद्गुणी का दास नहीं हो जाना चाहिए। देखो कहाँ पर कितना अच्छा लिखा है कि सद्गुण है परंतु वो दास नहीं होना चाहिए उसका।
और समय अनुसार वो अपने सिद्धांतों को चेंज करता रहे। शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना, यानी राजा मैकियावेली के अनुसार राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। शेर अपने को जाल में फंसाने में नहीं बचा पाता, लोमड़ी भेड़िए से अपनी रक्षा नहीं कर पाते। अतः कहा जाता है कि इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसमें लोमड़ी की चाल भी होनी चाहिए, भेड़ियों को कैसे डराया जाए, या ये जानने की उसमें शेर की तरह शक्ति होनी चाहिए। लेकिन अपने लोमड़ी के स्वरूप को छिपाए रखने के लिए राजा को उच्च कोटि का भवरूपिया होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर वचन भंग करने के लिए लोमड़ी की चाल से काम लेना चाहिए। क्रूरता जो है, इसके संबंध में क्रूरता का साथ एक साथ प्रदर्शन भी होना चाहिए। ये मैंने लिखा है इसमें प्रिंस में, यानी अत्याचार व क्रूरता एक साथ कर लेना चाहिए। विजेता बनने के लिए कैसे भी हो विजेता होना चाहिए। कानूनों का कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए। कानूनों का पालन नितांत आवश्यक है। अतः राजा द्वारा सामाजिक मामलों में किसी प्रकार की निर्बलता नहीं दिखाई जानी चाहिए। सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध स्थिति बनाए रखना, यानी सैनिक शक्ति सदैव विस्तार करनी चाहिए उसे, और विस्तार करो या नष्ट हो जाओ, दोनों की कहावत उसने सदैव कहा। राज्य को हमेशा विस्तार किया जाना चाहिए, यानी विस्तार करो नष्ट हो जाओ, दोनों में से एक रखना चाहिए। ग्रीक नगर राज्य स्थायी होने के कारण ही नष्ट हुए, इसने इसकी धारणा थी। आचरण भयमुक्त हो लेकिन घृणित नहीं, यानी राजा को ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे प्रेम भी करें और भयभीत भी रहे। देखो कितनी अच्छी बात लिखी इसने। लेकिन यदि ये दोनों एक साथ हो ही उसमें ना हो और एक को छोड़ना ही पड़े, तो यह अधिक अच्छा होगा कि लोग उससे प्रेम करने के बजाय उससे डरे। देखो कितना बड़ा बात है। सम्मानपूर्ण आचरण होना चाहिए। प्रत्येक राजा को दयालु होते हुए भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उसका समाजशीलता का लाभ ना उठाए। कितना अच्छी बात लिखे। व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में भी इसने लिखा है कि वाणिज्य की उत्पत्ति में रुचि लेना चाहिए, किंतु स्वयं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए वही उचित होगा कि वह इसके कृषि और विकास का यथासंभव प्रोत्साहन देता रहे। मितव्यता भी होनी चाहिए, चापलूसों से दूर होना चाहिए। चापलूसों से दूर यानी राजा को सलाहकार और मंत्रियों के चयन में सावधानी रखना चाहिए। सदैव चापलूसों से बचकर रहना चाहिए। मितव्ययी होना चाहिए, मितव्ययता के साथ में उदारता भी हो। एक अच्छे राजा को मितव्ययी होना चाहिए। राज्य के धन को भोग विलास से अनाप शनाप खर्च नहीं करना चाहिए। कला और साहित्य में भी रुचि होनी चाहिए। कलाकारों को सम्मान करना चाहिए, यानी उसे सम्मानपूर्ण आचरण करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। निपुणता और योग्यता भी होना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए निपुणता योग्य व्यक्तियों को। निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए राजा के द्वारा पुरस्कार उपाधियां पद प्रदान किए जाने चाहिए। पुरस्कार उपाधियां और पद प्रदान करने के कार्य राजा के द्वारा स्वयं किए जाना चाहिए, ताकि वह जनता में अधिक लोकप्रिय हो। शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहिए उसे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहिए। मैकियावेली जैसे उसे हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए राजा को कि अपने पड़ोसी राज्य को आपस में संधि में ना बांधने दे। उसे पड़ोसी राज्यों के आंतरिक मामले में निरंतर हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए और पड़ोसी राज्य को प्रलोभन शक्ति बल द्वारा अपना मित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। यानी राजा के बारे में ये लिखा, क्रूरता के साथ प्रदर्शन होना चाहिए। विधि निर्माण के लिए भी इसने लिखा है कि मैकियावेली विचारधारा विधि निर्माता है, जो स्थान प्रदान उससे भी नितांत स्पष्ट है कि इटली की विशेष परिस्थिति में निरंकुश राजतंत्र का पक्ष ग्रहण करते हुए मैकियावेली की सामान्य इच्छा एक उदारवादी और वैधानिक रूप राज्य की स्थापना की। विधिकार न केवल, यानी मैकियावेली लिखता है, विधिकार न केवल राज्य का वर्ण समाज का भी निर्माता होता है, जिसमें उसका समस्त नैतिक धार्मिक और आर्थिक संस्थान सम्मिलित होता है। यानी संक्षिप्त में हम राज्य के उदय विस्तार राजा के आचरण के संबंध में विचार व्यक्त किए। उसके नितांत स्पष्ट है कि उसने राज्य का कोई दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया और ना तो उसने राज्य की परिभाषा की और ना उसकी उत्पत्ति का विकास का विधिवत रूप से कोई स्थापना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तत्वों का विश्लेषण भी उसका नहीं है। वस्तुतः मैकियावेली का दर्शन राज्य की सुरक्षा का दर्शन है, ना कि राज्य संबंधी कोई सिद्धांत। राज्य संबंधी दार्शनिक तत्वों की अपेक्षा उसकी दृष्टि यथार्थवादी राजनीति के प्रश्नों पर अधिक रही है और उसने राज्य की अपेक्षा शासन कला पर अधिक ध्यान दिया है।
उसने अपने ग्रंथ प्रिंस में राज्य के सिद्धांतों की अपेक्षा शासन की कला का विस्तार से विवेचन किया है। संक्षेप में उसके विचार शासक के लिए है, क्योंकि प्रिंस शासन कला पर एक उच्च कोटि की कृति है। आज इतना ही। धन्यवाद।